दोस्तों आज हम बात करेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में। लैंड यानी कि ज़मीन। ज़मीन पर हम रहते हैं, ज़मीन पर हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ज़मीन पर पशु पक्षी इत्यादि सब लोग रहते हैं। यहाँ तक कि ज़मीन के लिए दो देशों के बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो जानेंगे आज हम लैंड रिसोर्स के बारे में। दोस्तों दुनिया में जो टोटल एरिया ऑफ लैंड है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है प्लेन्स यानी कि जो सपाट ज़मीन रहते हैं। दूसरा है माउंटेनियस रीजन यानी कि जो पहाड़ी इलाका। तीसरा है प्लेट्यूज यानी कि रेज्ड प्लेटफॉर्म जो रहता है जिसको हम हिंदी में पठार कहते हैं। और चौथा है आइलैंड यानी कि द्वीप, जहाँ पर चारों ओर से पानी रहता है और बीच में ज़मीन रहती है। इंडिया का जो टोटल एरिया ऑफ लैंड है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। प्लेन्स यानी कि सपाट ज़मीन जहाँ पर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। दूसरा है माउंटेनियस रीजन यानी कि हमारे जो सह्याद्री से, वेस्टर्न घाट्स है, हिमालयस है, अरावली हिल्स है। और तीसरा है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज यानी कि हिंदी में पठार कहते हैं, रेज्ड प्लेटफॉर्म, रेज्ड एरिया। फॉर एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यूज। जो आइए जानते हैं कुछ डेफिनेशंस लैंड के बारे में। लैंड के बारे में कुछ डेफिनेशंस है उसको जानते हैं। पहला आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी कि जंगल जिसको हमने रिजर्व रखा है जंगली जानवरों के लिए, जहाँ पर सिर्फ जंगली जानवर रहते हैं। नेक्स्ट आता है बैरन एंड वेस्टलैंड यानी कि जिस ज़मीन को हमने यूज़ नहीं किया है कल्टीवेट करने के लिए क्योंकि वो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, उसको कहते हैं बैरन एंड वेस्टलैंड। यहाँ पर हम और दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं यानी कि फैक्ट्रीज बनाना, रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड यानी कि कुछ ज़मीन ऐसी भी रहती हैं जिसको हमने रखा है सिर्फ चराने के लिए, यानी कि हमारे जो पशु पक्षी रहते हैं, कैटल्स रहते हैं, उनको हम वहाँ पर छोड़ते हैं घास चरने के लिए। नेक्स्ट आता है कल्चरेबल वेस्टलैंड यानी कि लगातार जिस ज़मीन को हमने कल्टीवेट नहीं किया है 5 साल, ये नहीं तो 5 साल से भी ज़्यादा सालों के लिए कल्टीवेट नहीं किया है, उसको हम कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। नेक्स्ट आता है करंट फैलो लैंड यानी कि जिस ज़मीन को हमने 1 साल नहीं तो 1 साल से भी कम समय के लिए कल्टीवेट नहीं किया है उसको हम करंट फैलो लैंड कहते हैं। और लास्ट में आता है नेट सोन एरिया यानी कि रोज़ाना जिस ज़मीन को हम कल्टीवेट करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, जिस पर हम खेतीबाड़ी करते हैं, उसको हम नेट सोन एरिया कहते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ज़मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं जिसकी वजह से 2 फैमिलीज़ के बीच में भी फ़ाइट्स होती हैं, यहाँ तक कि 2 देश के बीच में भी फ़ाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान कश्मीर इश्यू। तो इसी की वजह से हमें जो लैंड मिला है उसको समझदारी से प्लान कर कर हमें उसको यूज़ करना है। बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे लैंड रिसोर्स को हानि पहुँचते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे रीज़न्स जिसकी वजह से हमारे लैंड रिसोर्स को हानि पहुँचते हैं। पहला रीज़न है ओवर ग्रेजिंग करना यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करने की वजह से लैंड को हानि पहुंचती है यानी कि लैंड डिग्रेडेशन होता है। सेकेंडली माइनिंग और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ की वजह से जो पेड़ की कटाई होती है उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। तीसरा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी कि जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट आता है उसको हमने अच्छी तरह से रिसाइकल या तो डिस्पोज नहीं किया, उससे भी लैंड को हानि पहुंच सकती है। दोस्तों लैंड को डिग्रेडेशन होने से कैसे बचा सकते हैं, तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमने फॉलो करना है। पहला है एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ओवरग्रेजिंग यानी कि जो पेड़ की कटाई होती है उसको कुछ हद तक कम करना, इसके साथ ही पेड़ को लगाना। और जो ओवर ग्रेजिंग एक्टिविटी है यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग एक्टिविटी करना, उसको कुछ हद तक हमें नियंत्रण में लाना है। सेकेंड है जो हमारी माइनिंग एक्टिविटीज़ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना है, प्रॉपर प्लान करके उसको उन एक्टिविटीज़ को करना है। और तीसरा है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना है, रिसाइकल करना है, प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करना है। तो इस क्लास के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।